बदलते वक्त के साथ आज युद्ध और उसकी रणनीति में भी कई तरह के बदलाव आए हैं। नई नई तकनीक और हथियार युद्ध को नई दिशा देने का मादा रखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भी ऐसी ही लड़ाई का उदाहरण है। कभी किसी हथियार की वजह से रूस हावी रहा, तो कभी किसी नई तकनीक से यूक्रेन का वार भारी पड़ा। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन ने युद्ध में बड़ा रोल निभाया। इसके ड्रोन्स रूस के लिए मुसीबत बने हुए थे। फिर रूस ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसका तोड़ निकाला और ट्राइटन नाम की इलेक्ट्रॉनिक रक्षा प्रणाली से इन ड्रोन्स की ताकत पर अंकुश लगाने के लिए वो तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को अपने घातक F-16 फाइटर जेट्स देने वाला है। जाहिर सी बात है कि इस खबर ने रूस की बौखलाहट को बढ़ा दिया है। लेकिन इस वार पलटवार के बीच अब जो खबर आई है उससे यूक्रेन के पाले में खलबली मचने वाली है। रूस क्रॉसनोपोल M2 लेजर गाइडेड आर्टिलरी शेल का उत्पादन 25 गुना बढ़ाने जा रहा है। इस आर्टिलरी शेल को आमतौर पर स्नाइपर शेल भी कहा जाता है। अब अगर इसका उत्पादन 25 गुना हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये यूक्रेन के लिए 25 गुना घातक भी होगा। जिस तरह से यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार और सैन्य उपकरण मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्रॉसनोपोल M2 को इनके मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। क्रॉसनोपोल M2 अपने लक्ष्य तक एकदम सटीक पहुंचता है। साथ ही इसकी तेजी और एक्यूरेसी दुश्मन के मनोबल को तोड़ने में माहिर है। क्रॉसनोपोल M2 की खूबियां जबरदस्त हैं, तो जरा उनको भी जान लेते हैं। ये लेजर गाइडेड स्नाइपर शेल है। ये पहले शॉट में ही लक्ष्य को धराशायी करने का दम रखता है। चलते लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकता है। दिन हो या रात, दोनों समय निर्बाध रूप से काम करता है। इसकी रेंज 20 से 26 किलोमीटर तक है। छोटे से छोटे लक्ष्यों पर भी इसका निशाना सटीक है। अगर इसके इंजीनियरिंग को समझे तो ये क्रॉसनोपोल सिस्टम पर आधारित है, जो ला KBP के दिमाग की उपज है। इसको एक लेजर लक्ष्य डिजाइनर रेंज फाइंडर के साथ जोड़ा गया है। ये कॉम्बिनेशन इसके एक सटीक रास्ते को तय करता है। यह हर तरह के विस्फोटकों के साथ कॉम्पिटेबल है। 5 जुलाई 2023 को पहली बार रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक वीडियो के जरिए यह दिखाया गया कि यूक्रेन में रूस के तोपखानों में इसका इस्तेमाल किया गया है और तब से ही यूक्रेन के लिए ये एक मुसीबत थे। अब जरा इसकी बनावट और ताकत भी समझ लेते हैं। इसके प्रोजेक्टाइल विस्फोटक का वजन 54.3 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 1300 मिलीमीटर है और इसकी मारक क्षमता 3 किलोमीटर से 26 किलोमीटर के बीच है। इस हथियार का वजन 22.5 किलोग्राम है, जिसमें 11 किलोग्राम विस्फोटक होता है। इसका अनोखा टेक ऑफ डाइव ये सुनिश्चित करता है कि ये ऊपर से सीधे अपने लक्ष्य पर गिरे। इसकी सटीकता जबरदस्त है। 12 किलोमीटर के भीतर 80 से 90% तक हिट करने की क्षमता है। इतनी ही सीमा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले टारगेट के लिए हिट करने का दर 60% है। क्रॉसनोपोल M2 की जो खूबियां हैं, वो इस युद्ध के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। जिस क्षमता में अभी यह हथियार रूस के पास है, वही यूक्रेन के लिए एक सिद्ध था। अब जब रूस इसकी उत्पादकता को 25 गुना बढ़ा देगा, तो जो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं उनके लिए और खुद यूक्रेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।